ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। श्रावस्ती में एक धनी सेठ रहता था। उसके पुत्र का नाम था पंडित, जो 7 वर्ष की उम्र में ही दीक्षित हो गया। एक दिन वह बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत के साथ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि किसान नालियां बनाकर ऐसी जगह भी पानी पहुंचा रहे हैं जहां वह नहीं पहुंच सकता। पंडित ने सारिपुत से प्रश्न किया, इस अचेतन पानी को क्या कोई जहां चाहे वहां ले जा सकता है? सारिपुत बोले, हाँ, इस अचेतन को कोई भी अपनी इच्छा से जिधर ले जाना चाहता है ले जा सकता है। दोनों आगे बढ़े काट काट कर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना रहे थे और आगे बढ़े तो उन्होंने धनुष बनाने वालों को देखा। वे सरकंडा आग में तपाते हैं, उसे सीधा करते हैं और फिर बाण बनाते हैं। अब पंडित ने फिर सारिपुत से वही सवाल पूछा कि क्या इस अचेतन वस्तु को जैसा चाहे वैसा स्वरूप दिया जा सकता है? सारिपुत ने उत्तर दिया, हाँ। पंडित सोचने लगा, अगर इतनी अचेतन वस्तुओं को कोशिश करके जैसा चाहे वैसा स्वरूप दिया जा सकता है तो फिर अपने चित्त को जिधर चाहे उधर क्यों नहीं ले जाया जा सकता? ये सोचना था कि पंडित के अंतःचक्षु खुल गए। उसने सारिपुत से आज्ञा ली और बौद्ध विहार में आकर साधना में लीन हो गया। शाम को विहार में धम्मचर्या हुई, जिसका विषय खुद पंडित था। महात्मा बुद्ध बोले, जब कोई व्यक्ति पूरी तन्मयता से ध्यान और धर्म का अनुपालन करता है तो पूरी कायनात उसकी रक्षा करती है। जब पंडित साधना कर रहा था तो मैंने भी बाहर खड़े होकर उसकी पहरेदारी की। किसान नहर से जल लेते हुए, धनुष बनाने वाले बाण को सीधा करते हुए और बड़ी लकड़ी काटकर वस्तुएं बनाते हुए जो एकाग्रता पाते हैं, उसी एकाग्रता को पाकर पंडित जैसे लोग आत्मसंयम से अर्हत्व प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध से अपने जीवन में कई ऐसे अनमोल उपदेश दिए हैं जिनको मानने से आप अपने जीवन में कई सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के हर एक उपदेश हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जानिए ऐसे ही गौतम बुद्ध की कुछ अनमोल बातों के बारे में, जिससे आपको जिंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा, जो कि आपके लिए मौत का कारण भी बन सकता है। हम 1000 लड़ाई कर जीत हासिल करते हैं, उसमें जो खुशी मिलती है इसकी बात ही अलग होती है। इसी तरह खुद पर जीत हासिल करना आपको आना चाहिए। अगर आपने खुद पर जीत हासिल कर ली तो जीत हमेशा आपकी होगी। गौतम बुद्ध के अनुसार कभी भी किसी के ऊपर शक या संदेह नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में खटास, दोस्ती में दरार आती है। शक एक ऐसी चीज है जो कि विष बनकर अच्छे खासे रिश्तों को तोड़कर तहस नहस कर देती है। शांति हमारे अंदर से आती है, आप इसे कहीं और न तलाशें। कई लोग होते हैं जो मन तन की शांति के हर मंदिर, गुरुद्वार न जाने कहाँ जाते हैं। हम दुनिया भर में अपने आसपास खुशियां तलाशने की कोशिश करते हैं। इसके बदले हमें अच्छे कर्म करके उसमें खुशी तलाशनी चाहिए, जिससे आप खुश रह सके। हमेशा हमें अपना काम करना चाहिए, कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। परिश्रम करते समय अपने अतीत पर नहीं उलझना चाहिए। बस जिस समय जो काम कर रहे हो उसी काम पर लगा रहना चाहिए। इसी से आपको खुशी मिलेगी। जीवन में हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको अच्छे विचारों को अपनाने की जरूरत है। गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इससे आपका जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा जाता है। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होता है और वह उसी के अनुरूप काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग इसे लेकर यह मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में ही यही लिखा होगा, तो वहीं कुछ लोग अपनी किस्मत को खराब कहने लगते हैं और कुछ लोग यह मानकर संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद वह इसे डिजर्व ही नहीं करते थे। लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं इसका कारण।
एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज्यादा लोग उपस्थित थे और उनका इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए लेकिन बिना कुछ कहे ही चले गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार देख सभी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 80 हो गई। आज भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वे सभा में आए लेकिन बिना कुछ बोले चले गए। आज भी लोग हैरान हुए, लेकिन बुद्ध से किसी ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई। बुद्ध फिर से सभा में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी बुद्ध से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 30 थी। आज भी बुद्ध बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर चले गए। आप कहानी को पढ़ते हुए इरिटेट हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर बुद्ध को कुछ बोलना नहीं तो बार बार सभा का आयोजन क्यों हो रहा है। ठीक इसी तरह सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन और आज सभा में केवल 15 लोग ही उपस्थित रहे। लेकिन आज गौतम बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और उपदेश देने के लिए बैठ गए। बुद्ध ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिए वे उनके भिक्षु बन गए और इन लोगों ने आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बार इन लोगों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप क्यों कई दिनों तक बिना बोले ही चले जाते थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों को खोज में था जो लायक हों। सभा के पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को मेरे उपदेश से कुछ मतलब नहीं था। इसके बाद जो लोग अगले दिन आए उन्हें भी मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर सभा में होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। मैं कई दिनों तक इसलिए बिना बोले चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग हैं तो सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते हैं और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की प्यास थी। ऐसे लोग ही रोज आएं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला और जो लोग जल्दबाजी में थे वो आज घर पर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वे जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो। बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों में धैर्य नहीं है। सभी में जल्दबाजी और अति शीघ्र किसी कार्य को करने की होड़ मची है। लेकिन गौतम बुद्ध बताते हैं कि अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाएं। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ।
बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचन